दोस्तों, आज हम अफ्रीका के भूगोल के ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले तथ्यों की बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। अफ्रीका सिर्फ जंगल, जानवर या रेगिस्तान नहीं है। यहां धरती की सबसे बड़ी दरार, सबसे लंबी नदी और ऐसे द्वीप हैं जहां अनोखे जीव जंतु मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका के इस अद्भुत सफर को, जहां हर तथ्य एक नई दुनिया खोलता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ रेत का मैदान नहीं, बल्कि रेत का एक महासागर है जिसका क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर सहारा एक देश होता तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होता। यह रेगिस्तान अफ्रीका को दो हिस्सों में बांटता है। उत्तर में अरबी और बर्बर संस्कृतियां, दक्षिण में सैकड़ों जनजातियां। सहारा ने सदियों तक इन दुनियाओं के बीच संपर्क को मुश्किल बनाया। क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले सहारा हरा भरा इलाका था। यहाँ की चट्टानों पर आज भी जिराफ, हाथी और मगरमच्छ की प्राचीन कलाकृतियां मिलती हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस स्वर्ग को दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान में बदल दिया। आज भी यहाँ सिर्फ रेत नहीं, बल्कि पठार, घाटियां और पर्वत भी हैं। हर साल सहारा की धूल अटलांटिक पार कर अमेजन के जंगलों को पोषक तत्व देती है। एक महाद्वीप का रेगिस्तान दूसरे महाद्वीप के जंगल को जीवन देता है। सहारा सिर्फ एक जगह नहीं, यह पृथ्वी की शक्ति और बदलाव का प्रतीक है। अगली बार जब सहारा के बारे में सोचें तो उसकी विशालता और इतिहास को याद करें। यह प्रकृति के अद्भुत संतुलन की मिसाल है। नील नदी अफ्रीका की जीवन रेखा, लगभग 6650 किलोमीटर लंबी, जो 11 देशों से होकर बहती है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे पली बढ़ी। हर साल नील की बाढ़ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी, जिससे मिस्र की धरती सोना उगलती थी। यही नदी मिस्र के किसानों, व्यापारियों और फिरौन की शक्ति थी। सदियों तक नील का स्रोत रहस्य था। नीली नील इथियोपिया से, सफेद नील विक्टोरिया झील से निकलती है और दोनों सूडान के खार्तूम में मिलती हैं। आज भी करोड़ों लोग नील पर निर्भर हैं, पानी, सिंचाई, बिजली और परिवहन के लिए। असवान डैम ने बाढ़ को नियंत्रित किया, लेकिन पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ी। नील सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हजारों साल की संस्कृति, मिथक और इतिहास का प्रवाह है। जब आप नील के किनारे खड़े होते हैं तो आप अफ्रीका की आत्मा को महसूस करते हैं। यह नदी आज भी जीवन, सृजन और प्रेरणा का प्रतीक है। ग्रेट रिफ्ट वैली, धरती की सबसे बड़ी दरार, जो सीरिया से मोजाम्बिक तक 6000 किलोमीटर फैली है। यहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं। अफ्रीकी प्लेट दो भागों में टूट रही है, सोमाली और न्यूबियन प्लेट। वैज्ञानिक मानते हैं भविष्य में यहां नया महासागर बन सकता है। इस घाटी के किनारे अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, केन्या और तल में दुनिया की सबसे गहरी झीलें हैं। रिफ्ट वैली मानव विकास का पालना भी है। यहीं हमारे पूर्वजों के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं, जैसे लूसी। घाटी के बदलते परिदृश्य ने मानवता को दो पैरों पर चलना और औजार बनाना सिखाया। आज यहां भूतापीय ऊर्जा का भी दोहन हो रहा है। केन्या जैसे देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए इस गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली सिर्फ एक दरार नहीं, बल्कि नए महाद्वीप, झीलों और मानवता की कहानी का जन्मस्थल है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में बसा मेडागास्कर, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, जिसे 8वां महाद्वीप भी कहा जाता। यहां 90% से ज्यादा वन्य जीव और पौधे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यह जैव विविधता का खजाना है। मेडागास्कर करोड़ों साल पहले गोंडवाना से अलग हो गया, जिससे यहां जीवन ने अनोखा रूप लिया। लीमर, गिरगिट की अनगिनत प्रजातियां और फोसा जैसे जानवर सिर्फ यहीं मिलते हैं। बाओबाब पेड़, यात्री का पेड़ और कांटेदार जंगल मेडागास्कर की पहचान है। लेकिन वनों की कटाई और अवैध शिकार से यहाँ की अनूठी प्रजातियां खतरे में हैं। मेडागास्कर हमें सिखाता है कि जैव विविधता कितनी कीमती है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। झाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स, गरजने वाला धुआं, दुनिया के सबसे भव्य जलप्रपातों में से एक है। यह 1.7 किलोमीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा है।
यहाँ हर मिनट 50 करोड़ लीटर पानी गिरता है। स्कॉटिश खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन ने इसे इतना सुंदर कि स्वर्गदूत भी रुक जाए कहा था। यहाँ पूर्णिमा की रात मूनबो यानी चांदनी में इंद्रधनुष बनता है। दुनिया में दुर्लभ नजारा। डेविल्स पूल में साहसी लोग झरने के किनारे तक तैर सकते हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक इन्फिनिटी पूलों में से है। विक्टोरिया फॉल्स सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि पनबिजली का भी बड़ा स्रोत है। यह जलप्रपात प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है। अफ्रीका दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा और दोनों प्रधान मध्याह्न रेखाओं से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के बीच से गुजरती है, गैबोन, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया जैसे देशों से। यहां दिन रात लगभग बराबर होते हैं और मौसम साल भर गर्म और आर्द्र रहता है। भूमध्य रेखा के कारण कांगो बेसिन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। यह पृथ्वी के फेफड़ों जैसा है। यहां कोरियोलिस प्रभाव शून्य होता है। पानी बिना घुमाव के सीधे बहता है। भूमध्य रेखा अफ्रीका को दर्पण महाद्वीप बनाती है। उत्तर और दक्षिण में जलवायु और वनस्पति का पैटर्न लगभग समान है। एक काल्पनिक रेखा जो अफ्रीका के असली चरित्र को गहराई से प्रभावित करती है। सहेल सहारा रेगिस्तान और उपजाऊ सवाना के बीच की विशाल पट्टी, लगभग 5400 किलोमीटर लंबी। यहां की जलवायु अर्धशुष्क है। एक छोटा सा बारिश का मौसम जिस पर पूरा जीवन निर्भर करता है। फुलानी और तुआरेग जैसे लोग सदियों से खानाबदोश जीवन जीते हैं, पानी और चरागाह की तलाश में। लेकिन सहेल बेहद नाजुक है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है जिससे फसलें बर्बाद, पानी की कमी और संघर्ष बढ़ रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना 8000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की दीवार सहेल को बचाने की कोशिश है। यह परियोजना सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उम्मीद, पुनर्स्थापन और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। अफ्रीका सिर्फ रेगिस्तान नहीं बल्कि विशाल मीठे पानी की झीलों का भी घर है। विक्टोरिया, टांगानिका और मलावी। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह नील नदी का मुख्य स्रोत है। टांगानिका झील दुनिया की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है। यहां सैकड़ों अनोखी मछलियां मिलती हैं। मलावी झील अपने साफ पानी और रंगीन सिचलिड मछलियों के लिए मशहूर है। यह जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये झीलें लाखों लोगों को भोजन, पानी और आजीविका देती है। लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और आक्रामक प्रजातियां इन झीलों के लिए खतरा है। इन झीलों का संरक्षण अफ्रीका के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ये महाद्वीप के दिल में चमकते रत्न हैं। अफ्रीका के पहाड़ सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि संस्कृति, विविधता और जीवन के प्रतीक हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, 5665 मीटर ऊंचा और भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद बर्फ से ढका रहता है। यहां चढ़ाई के दौरान आप वर्षावन, सवाना, रेगिस्तान और आर्कटिक जैसे 4 मौसमों का अनुभव कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किलिमंजारो के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह चिंता का विषय है। माउंट केन्या, सीमियन, एटलस और ड्रेकेंसबर्ग जैसे पर्वत भी अफ्रीका की विविधता को दर्शाते हैं। ये पहाड़ वाटर टावर है। यहां से नदियां निकलती हैं जो लाखों लोगों को जीवन देती हैं। अफ्रीका के पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि यहां अभी भी बहुत कुछ खोजा और बचाया जाना बाकी है। अफ्रीका एक महाद्वीप जहां लगभग हर प्रकार की जलवायु मिलती है। वर्षावन से लेकर रेगिस्तान, सवाना से लेकर बर्फीली चोटियां। भूमध्य रेखा के पास घने वर्षावन हैं। उत्तर दक्षिण में सवाना, फिर विशाल रेगिस्तान, सहारा, कालाहारी, नामीब। महाद्वीप के छोरों पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। गर्म शुष्क गर्मियां और हल्की नम सर्दियां। ऊंचे इलाकों में समशीतोष्ण या अल्पाइन जलवायु मिलती है। यहां तापमान काफी ठंडा हो सकता है। यह विविधता अफ्रीका के जीवन, कृषि, संस्कृति और वन्य जीवन को आकार देती है। अवसर और चुनौतियां दोनों हैं।
कई फसलें उगती हैं, लेकिन सूखा और बाढ़ भी आम है। अफ्रीका सचमुच पृथ्वी का सूक्ष्म जगत है। हर जलवायु, हर परिदृश्य यहां मौजूद है। तो दोस्तों, अफ्रीका के भूगोल का यह सफर यहीं खत्म होता है। सहारा की रेत से किलिमंजारो की बर्फ तक हर जगह एक नई कहानी है। उम्मीद है अब आप अफ्रीका को नई नजर से देखेंगे। यह सिर्फ भूभाग नहीं, बल्कि विविधता, रहस्य और जीवन से भरा महाद्वीप है।